साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश से एकमात्र विधायक और बसपा सुप्रीमो मायावती जी और योगी सरकार के बीच सेतु का काम करने वाले उमाशंकर सिंह के 30 से ज्यादा ठिकानों पर मोदी सरकार के अधीन आने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ रही है। लगातार 3 दिन से ये रेड जारी है। जब एक राजनीतिक व्यक्ति के यहां छापेमारी होगी तो स्वाभाविक तौर पर उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले ही जाएंगे और इस छापेमारी के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, लेकिन मामले को राजनीतिक एंगल की बजाय संवेदनाओं के एंगल पर ले जाया गया कि विधायक जी 2 साल से कैंसर पीड़ित हैं। इसके बावजूद सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनके घर पर छापेमारी करवा दी। बसपा सुप्रीमो को तो अपने इकलौते विधायक का बचाव करना ही था, लेकिन योगी सरकार में शामिल मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी यह कहते हुए बचाव किया कि मानवीय आधार पर इसे टाला जा सकता था। यहां तक कि छापेमारी करवाने वालों को सद्बुद्धि तक देने की बात कह गए। हालांकि छापेमारी के दौरान जब खबरें सामने आई कि 8 करोड़ बरामद हो गए, 9 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, तमाम बेनामी संपत्तियां मिल रही हैं, तो फिलहाल मंत्री जी शांत हो गए हैं। अब इस मामले पर अलग से चर्चा की जा सकती है कि इस समय रेड डालना उचित था या नहीं। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा इस बात पर करूंगा कि आखिर उमाशंकर सिंह पर रेड डाल करके किस पर निशाना साधा गया है। प्रथम दृष्टया लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा, फर्जी आरोप लगते थे कि बहन जी और बीजेपी के बीच में खिचड़ी पक रही है। अगर ऐसा होता तो बसपा के एकमात्र विधायक जिसको बहन जी राखी बांधती हैं, भाई बताती हैं, उसके यहां इनकम टैक्स की छापेमारी ना होती। हालांकि यह तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि इस छापेमारी के तुरंत बाद सीतापुर में नगर पालिका में छापेमारी की गई, जहां की चेयरमैन बीजेपी विधायक की बहू ही हैं। इसके अलावा देश भर में कई जगह से ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं कि बीजेपी के छुटवैये नेताओं या बड़े नेताओं से जुड़े हुए कारोबारियों के यहां छापेमारी की गई। यह अलग बात है कि उसमें बचाव हो जाता है, लेकिन महज छापेमारी होने भर से कुछ भी साबित नहीं होता। हालांकि इस रेड से बसपा समर्थकों को अपने दाग धुलने का मौका मिल गया, लेकिन नेशनल जनमत का इस मामले में सोचना थोड़ा अलहदा है। इस छापेमारी में निशाना बसपा प्रमुख मायावती जी नहीं है, बल्कि निशाना योगी आदित्यनाथ है। किस आधार पर कह रहा हूं? नेशनल जनमत बिना लिंक बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहता। दरअसल किसी समय बसपा सुप्रीमो के सबसे करीबी हुआ करते थे सतीश चंद्र मिश्रा, और सतीश चंद्र मिश्रा ही वो शख्स थे जो केंद्र सरकार और बहन जी के बीच में सेतु का काम करते थे। लेकिन समय के साथ सतीश चंद्र मिश्रा का कद कुछ डाउन हुआ। हालांकि अभी भी वो ऊपरी पायदान पर ही आते हैं, लेकिन उनका जो थोड़ा कद डाउन हुआ, उसकी जगह ले ली बसपा के मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने, जो तीसरी बार बसपा से विधायक चुने गए हैं। हालांकि बलिया की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में उमाशंकर सिंह की अपनी एक अलग इमेज है। खूब पैसा कमाते हैं और जनता पर पैसा खर्च भी करते हैं, लेकिन उनका कद बढ़ा कैसे? दरअसल किसी समय जो काम सतीश चंद्र मिश्रा केंद्र और बहन जी के बीच में करते थे, शायद वही काम उमाशंकर सिंह बहन जी और योगी सरकार के बीच में करने लगे, यानी कि सेतु का काम। और यह बात बिना तथ्यों के नहीं कह रहा हूं। लखनऊ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय चले जाइएगा, वहां के सामान्य कर्मचारियों से लेकर के वहां के सिक्योरिटी गार्ड से जरा पूछना कि इस परिसर में सबसे ज्यादा गाड़ियां किस जिले की आती हैं। उत्तर मिलेगा बलिया की। आप सोचेंगे बलिया से मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, जो योगी आदित्यनाथ के सजाती भी हैं, तो उनका जलवा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ठेकों पट्टों में होगा। लेकिन यहीं पर आप मात खा जाएंगे। आपको थोड़ी देर बाद ही यह बात समझ में आ जाएगी
कि सरकारी ठेके पट्टों में, पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े मामलों में, खनन में उमाशंकर सिंह का सीधे सीधे हस्तक्षेप है, और वो भी उस समय में जब विभाग के मुखिया स्वयं योगी आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे में बसपा के एकमात्र विधायक को पीडब्ल्यूडी में आवश्यकता से अधिक ठेके मिलना, यहां तक कि वर्चस्व स्थापित होने पर सवाल तो खड़े होंगे ही। इसलिए नेशनल जनमत कह रहा है कि मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, उसी की एक वानगी है कि योगी सरकार के करीबी उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस बात की पुष्टि एक और खबर से मिलती है। हिंदुस्तान में एक खबर छपी है, बसपा विधायक उमाशंकर के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा, तीसरे दिन भी इनकम टैक्स टीमें डटी। इस खबर में बताया गया है कि इनकम टैक्स की टीम अब यह खंगालने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 और 7 सालों में, यानी कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए उमाशंकर सिंह को कहां कहां अवैध खनन का टेंडर मिला, किस किस टेंडर सिंडिकेट में उमाशंकर सिंह की छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन और ओम साईराम का जलवा रहा, यहां तक कि पिछले 5 से 7 सालों में कितने करोड़ के सरकारी टेंडर उमाशंकर सिंह को मिले हैं, यह भी अब जांच के दायरे में आ गया है। 5 से 7 सालों में टेंडर दिए किसने होंगे? योगी सरकार ने। मतलब योगी सरकार और बहन जी के बीच में संबंध सुधारने के लिए जो सेतु का काम कर रहे थे उमाशंकर सिंह, उनकी कुंडली निकाल करके अघोषित तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो तुम कहां कहां और किस किस एंगल से जातिवाद कर रहे हो, कहां कहां सेटिंग कर रहे हो, हमें सब जानकारी है। इस पूरे घटनाक्रम को इस बात से भी जोड़ करके देखिए कि अक्टूबर में बसपा ने लखनऊ में जो महारैली की थी, उस रैली की सफलता में उमाशंकर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और बहन जी ने मंच से ही उमाशंकर सिंह की तारीफ करते हुए यहां तक कहा था कि हमने उन्हें जिम्मेदारी दे रखी है कि अपने समाज को बसपा से जोड़ें। हमारे विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी भी पार्टी व मूवमेंट के हित में हमेशा मददगार वे सक्रिय रहते हैं तथा इनको भी अपने खुद के समाज को पार्टी में जोड़ने की एक खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं। बसपा की अग्रिम पंक्ति में बहन जी के परिवार यानी कि भतीजे और भाई के अलावा जो लोग खड़े थे, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा महज उमाशंकर सिंह ही वो स्थान प्राप्त कर पाए थे। उस समय बहन जी ने रैली की शुरुआत करते ही बीजेपी को नहीं, योगी सरकार को जो धन्यवाद दिया था, उसके पीछे भी उमाशंकर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही थी। कुल मिलाकर के सेंट्रल से जो तालमेल चलता था, वो तालमेल अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया। बसपा की रैली में वो तालमेल साफ नजर आ रहा था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विपक्ष के किसी भी बड़े नेता की रैली रोकी नहीं जा सकती, लेकिन डिस्टर्ब और परेशान किया जा सकता है। लेकिन उस रैली पर मैं करीब से निगाह बनाए रखे था, पुलिस का एटीट्यूड ऐसा था जैसे सत्ता पक्ष की रैली हो रही हो। कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से एटीट्यूड पेश किया जा रहा था मानो साफ साफ निर्देशित कर दिया गया हो कि इस रैली को सफल बनाना है। हालांकि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन मुझसे खुद बीजेपी के तमाम बड़े नेता, यहां तक कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरे सामने दावा किया है कि उस रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सब ने उठाई थी, क्योंकि बसपा आगे बढ़े उससे हम सबको फायदा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं कह सकता, लेकिन यह दूसरे कानों से सुनी हुई बात नहीं है, अपने ही कानों से सुनी हुई बात है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है, उसके राजनीतिक नेतार्थ जरूर हैं, लेकिन उसको दूसरे दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है, क्योंकि यह छापेमारी तब हो रही है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश से बाहर हैं, यानी कि विदेश की यात्रा पर हैं।
कुल मिलाकर के मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। अब ये तीर जो कमान से निकला है ये कितनों को घायल करेगा, ये आगे देखने की बात होगी। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।